हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चों आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। काफ़ी दिन के बाद आज आप और मैं रूबरू हो रहे हैं और एक बार आपका मैं इस नए साल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आप सबको मैम की ओर से हैप्पी न्यू ईयर और ढेर सारी ब्लेसिंग कि इस साल आप सफल हों और अपने मुकाम को हासिल करें। आपका मुकाम तो एक ही है बच्चों, आपको पता है, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती जो हम पहले से ही चले आ रहे हैं। और मैं आपको खुशी की बात तो ये बताना चाहती हूँ कि जो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको फ्री में बुक दूंगी, वो बुक मेरी आ चुकी है और उस बुक को हमने मार्केट में भी दे दी है। वो मैं आपको दिखा रही है, मैंने आपको दिखाई है। मेरी ये बुक है जो मैं मार्केट में देके आ गई हूँ जगह जगह पे। तो आप मुझे फ़ोन कर लेना, इस पे कमेंट्स डाल देना ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको बुक चाहिए। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इससे आप हमारे सदस्य बनेंगे। सब्सक्राइब करो और ये बुक, इसमें आपको 101% सक्सेस मिलेगी क्योंकि इसमें मैंने वही क्वेश्चन लिखे हैं जो मैंने भी कभी कंपटीशन में लड़े थे और मुझे पता है कि ये क्वेश्चन फाइट करने वाले हैं और ये आएंगे ही आएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये ज़्यादा बोलने से तो कोई फ़ायदा नहीं। अब मैं अपने टॉपिक पे चलती हूँ। आई होप कि आपको याद होगा कि हम उत्तराखंड यूकेडी जीके के बारे में, प्रोफाइल के बारे में आपको बता रही थी। जैसे अब मैं चल रही हूँ आपके फिजिकल सेटिंग पे, तो फिजिकल सेटिंग में ही मैं आगे जो चल रही हूँ, आपको थोड़ा बहुत क्वेश्चन इनमें से भी अगर आपको आ गए तो आपको थोड़ा सा ये हाईलाइट कर दूंगी कि ये कहाँ कहाँ होते हैं। अब तो जैसे ये बाराहोटी है, देखो बाराहोटी है पार्वती कुंड जो चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ है? चमोली डिस्ट्रिक्ट में। और ऐसे ही है शिव और काली मंदिर। इसमें क्या है? शिव और काली का मंदिर है वहाँ पर। काली का आपको पता ही होगा, जैसे कि बैग में काली का जैसा आपको पता ही होगा कि वहाँ पर एक ऐसा दृश्य है कि जब कहते हैं कि एक माँ पार्वती वहाँ पर स्नान कर रही थी और एक व्यक्ति जो था उसने वहाँ पर उनको देख लिया था और उस कारण उन्होंने उसकी जीभ काट ली थी। तो वहाँ पर उसको लाटू देवता बोलते हैं क्योंकि वो बोल नहीं पाता, उसकी जीभ काट दी थी माँ ने। तो तब से वहाँ पर शिव और काली का मंदिर है और साथ में उसका भी मंदिर है क्योंकि माँ को जब गुस्सा आ जाता तो वो काली बन जाती है और साथ में उसका भी मंदिर है लाटू देवता का। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन आता है तो वो रूपकुंड के ही पास में है। ठीक है, बाराहोटी पार्वती कुंड, रूपकुंड भी कहते हैं इसको। अब है टिक्कार। टिक्कार है, यहाँ पर रंग जातियां रहती हैं जो हमारे जो भारत है, भारत का ये अंतिम गांव है। ठीक है, अगर आ गया कि भारत का अंतिम गांव कहाँ है और कौन सी जाति वहां पे रहती है तो आपको यही बोलना है कि भारत का अंतिम गांव टिक्कार है जहां पर रंग जाति रहती है। ठीक है, जो चाइना बॉर्डर पे है, आपको पता ही होगा ये तो। अब है टोन्स रिवर। अब रिवर, कुछ रिवर्स हैं, इनके बारे में कुछ मंदिर हैं, कुछ दर्रे हैं, कुछ मैंने आपको पहले से ग्लेशियर्स हैं, ऐसे करके मैं आपको बताती आ रही हूँ। तो अब है जैसे टोन्स रिवर, कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। जैसे हो गया ये हिमाचल और उत्तराखंड बॉर्डर को क्रॉस करती है, टच करती है। एक तो है इसमें हिमाचल और दूसरा है उत्तराखंड। अगर आपके पास आ गया कि वो कौन सी नदी है जो उत्तराखंड और हिमाचल बॉर्डर को टच करती है तो तब आपके दो अलग करती है, तो आपके पास आ जाएगा टोन्स रिवर। अब है काली रिवर जो नेपाल और उत्तराखंड को के बॉर्डर को टच करती है। ठीक है, उन दोनों को अलग करती है। बीच से नदी है, इधर नेपाल हो जाता और इधर उत्तराखंड हो जाता। आपको पता है जब नदी बीच से आती है तो एक इस साइड हो जाता है और एक इस साइड हो जाता है, तो वो दोनों को टच करती है। इधर वो उत्तराखंड को टच कर देती है, इधर नेपाल को टच कर लेती है। तो इस नदी का नाम है काली रिवर। ठीक है, अब है काला पानी। आपने सुना भी होगा कि लोग कहते हैं ज़्यादा बकवास करोगे तो मैं काला पानी कर देंगे। तो ये काला पानी कहाँ है? लास्ट है ये, मानसरोवर यात्रा भी कहते हैं लोग। ये एक बर्फ़ की पहाड़ी है, बर्फ़ की पहाड़ी है और लोगों का कहना है कि वहाँ पर बर्फ़ से शिव जी बने होते हैं और काफ़ी प्रचलित है। आपने उसमें टीवी में देखा होगा, यूट्यूब में देखा होगा कि लोग वहाँ पर चाहे मर जाए पर वहाँ जाते हैं, शिव जी के दर्शन करके आते हैं, जो पिथौरागढ़ जिले में है। ठीक है, अब है बैजनाथ मंदिर। ये दोती गांव पिथौरागढ़ में ही है। 1790 कत्यूरी शासक ने बनाया था। 1790 में कत्यूरी, जो हमारे कत्यूरी वंश के लोग थे, इन्होंने इसको बनाया था बैजनाथ मंदिर को। तो यहाँ पर भी शिव जी ही रहते हैं इस मंदिर में भी। ठीक है, तो हर शासक ने अपने हिसाब से उस टाइम पे मंदिर बनाए थे। ये पौराणिक मंदिर है, बहुत ही अद्भुत है। इनके पत्थर और इनकी जो कलाकारी है वो देखने लायक है। ठीक है बच्चों, अब हमारे जो राज्य हैं ये कौन कौन से हैं देखो। जो रीजन है, रीजन्स में क्या है कि ट्रांस हिमालयाज, जो ट्रांस हिमालयाज है वो सबसे बड़ी रेंज है। जो हमारी रेंज है, जो रीजन है, इनमें जो सबसे बड़ी रेंज है वो कहाँ है?
ट्रांस हिमालय रेंज जो तुमने देखी होगी, चारों ओर से दिखाई देती है, हिमालय की जो सबसे बड़ी रेंज है, शायद पौड़ी डिस्ट्रिक्ट से, और एक इधर से दिखाई देती है पिथौरागढ़ साइड से। अब हिमाद्री, उसके बाद है हिमाद्री, ग्रेटर हिमालय भी कहते हैं इसको। हिमाद्री को क्या कहते हैं? ग्रेटर हिमालय। अगर क्वेश्चन आता कि ग्रेटर हिमालय किसको कहते हैं तो आप लिख सकते हैं हिमाद्री। और आगे सबसे बड़ी रेंज कौन सी है, तब आएगा ट्रांस हिमालय। यह आ जाएगी ट्रांस हिमालय क्या है, तो फिर आएगा सबसे बड़ी रेंज है। दूसरा हिमाचल। अब हिमाचल को लोअर हिमालय या वैली भी कहते हैं। वैली मीन्स एक घाटी, इसको हिमाचल को एक घाटी भी कहा जाता है, और लोअर हिमालय मतलब नीचे का हिमालय भी कहा जाता है उसको, ठीक है। शिवालिक है, इसमें सब हिमालय या जड़ी बूटी पर्वत। तुमने देखा होगा कहीं भी कोई आयुर्वेदिक अस्पताल होते हैं तो सब में हिमालयन लिखा रहता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, उसमें क्या है, जैसे शिवालिक लिखा था हिमालय मतलब शिवा, तो इस पे क्या है कि जड़ी बूटियों का पर्वत है और जड़ी बूटियां यहाँ मिलती हैं, और इसको इसलिए शिवालिक कहा जाता है। शिवालिक की पहाड़ियाँ, शिवालिक चोटी, आजकल लोग ज़्यादातर नाम भी रखते हैं हिमालयन और शिवालिक, ज़्यादातर दवाइयों के नाम हो जाते हैं। डंस है, ये प्लेन का भाग है, देहरादून और नैनीताल आदि में है। और जो भाबर है वो कृषि योग्य, भाबर मतलब जहाँ पर खेती बाड़ी होती है, भाबर होते हैं बड़े बड़े ऐसे चारागाह होते हैं, कृषि क्षेत्र, कृषि क्षेत्र होता है, उसमें कृषि योग्य होता है, तो उसमें क्या है, लोग खेती बाड़ी करते हैं, कोई फ्रूट्स लगाते हैं, कोई टमाटर की खेती करते हैं, कोई सब्जियों की वेजिटेबल्स लगाते हैं, कोई अनाज बो लेते हैं, तो ये भाबर क्षेत्र में होता है सब कुछ। अब तराई है, उधम सिंह वो प्लेन के जिले में। अब तराई तो आपको पता है, तराई मतलब प्लेन एरियाज, इनमें क्या होता है, उधम सिंह नगर और प्लेन जो और जिले हमारे प्लेन के जिले वो आ जाते हैं इसमें, ठीक है। अब आपके पास है पासेस दर्रे, मतलब जहां से हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। वो कौन कौन से दर्रे हैं, दर्रे मीन्स रास्ते। तो अब उनमें देखो माना है जो चमोली में अंतिम बॉर्डर है उत्तराखंड यहाँ का और उत्तराखंड राज्य का, और जो तिब्बत से चीन से लगा हुआ है, तो वो माना दर्रा है। और नीति भी है जो भी चमोली में ही है। ये दो रास्ते हैं, एक तो तपोवन जोशीमठ तपोवन होके जाता है, और एक जोशीमठ गोविंद घाट होके जाता है, ये वाला माना जो है, और नीति जो है ये जाता है तपोवन होके, ठीक है। अब है किंगरी बिगरी, ये भी चमोली में ही है, ये तीन दर्रे वही हैं। अब मिलम दर्रा ये तो पिथौरागढ़ में है, मैंने पहले भी आपको लिपुलेख, दारमा, मिलन और लिपुलेख के बारे में मैंने पहले भी क्वेश्चन में आपको बताया है, और बुक में भी मैंने शायद से क्वेश्चन मेंशन किया है, ये वाले दर्रे वाले, ठीक है। अब मूली गंगला कहाँ है, उत्तरकाशी में। थांगला कहाँ है, उत्तरकाशी। और श्रीकांत कहाँ है, उत्तरकाशी प्लस हिमाचल, दो देशों को टच, दो राज्यों को टच करता है, ठीक है। अब ट्रेल पास ये कहाँ है, बागेश्वर में है। तो ये तो मैंने आपको बताया दर्रों के बारे में, ये मैंने आपको बताया जैसे आखिरी गांव कौन सी जाति कहाँ रहती है, ये मैंने कुछ रिवर्स के बारे में बताया, ये मैंने आपको कुछ मंदिर के बारे में बताया, ये मैंने रीजन के बारे में बताया। तो आई होप कि आपको इस बुक में भी ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब आखिरी में है 5 प्रयाग, आपने सुना होगा 5 बद्री, 5 केदार, 5 प्रयाग, इच्छना, अगर आ गया तो ये कहाँ है, तो 5 बद्री केदार ये सारे उत्तराखंड में ही है। तो 5 प्रयाग कौन से हैं, विष्णु प्रयाग हो गया, विष्णु गंगा, धोली गंगा, अलकनंदा, नंद प्रयाग, नंदाकिनी, नंद प्रयाग में तुम्हें नंदाकिनी मिलेगी, और विष्णु प्रयाग में मिलेगी विष्णु गंगा प्लस धोली गंगा और अलकनंदा। ये 2 गंगा अलकनंदा में यहाँ मिल जाती है, और फिर यहाँ से ये अलकनंदा ही नाम से आती है। और जब ये नंद प्रयाग में नंदाकिनी इसके साथ मिल जाती है, फिर भी ये अलकनंदा ही रहती है। फिर जब ये कर्ण प्रयाग में आती है, इसमें मिलते हैं पिंडर, फिर भी ये अलकनंदा ही होती है बच्चों, क्योंकि ये अपना नाम चेंज नहीं करती है। कि तुमने देखा होगा जो बड़ा होता है, कई बार तुम दूध में पानी मिला दोगे तो दूध अपना रंग चेंज नहीं करता है। ऐसी ये छोटी छोटी नदियां जब इनमें मिलती है, ये प्रयाग तो कहलाती है, संगम कहलाती है, बट ये इसको अपना नाम बदलने नहीं देते और नहीं ये अपना नाम बदलती है। फिर ये रुद्रप्रयाग में आती है, वहां पर ये मंदाकिनी और अलकनंदा, रुद्रप्रयाग तुमने देखा वहां पर मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम है, फिर भी ये गंगा अलकनंदा ही कहलाती है। और जब ये देवप्रयाग में आती है तब इसमें भागीरथी और अलकनंदा मिल जाती है, फिर ये गंगा नदी होके हरिद्वार में आ जाती है। इतना तो आपको पता ही है कि कितने प्रयाग, 1 2 3 4 5, तो विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग और देव प्रयाग, तो ये हमारे क्या हो गए, 5 प्रयाग हो गई। ऐसे ही मैं आपको केदार के बारे में बताऊंगी, ऐसे मैं आपको 5 बद्री, 5 केदार, 5 प्रयाग, ये सारे बद्री केदार सारे आपको धीरे धीरे बताती रहूंगी। बट जब आप लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे और इस बुक को पढ़ोगे और बाद में मुझसे फोन से बात करोगे कि मैम हम पास हो गए, वी आर सक्सेस,
क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप सक्सेस हों। ठीक है, अभी आपके पास 5-6 महीने हैं और अब मैं लगातार आपके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस से बात करती रहूँगी। आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन, जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लेकर जरूर आऊँगी नए साल में। आई होप कि आप लोग और मेहनत करेंगे। अब आपका फिजिकल होने वाला है, तो फिजिकल के साथ साथ आपको अपने रिटर्न टेस्ट की भी तैयारी करनी है। तो ठीक है बच्चों, थैंक यू।